आज अगर कोई बच्चा तीसरी क्लास के बाद स्कूल छोड़ दे तो ज्यादातर लोग उसके फ्यूचर पर सवाल उठा देंगे। लोग कहेंगे कि बिना पढ़ाई के जिंदगी में कुछ बड़ा करना मुश्किल है। लेकिन सोचिए, अगर वही बच्चा आगे चलकर भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर बना दे। सोचिए, अगर वही बच्चा हजारों लोगों को रोजगार दे, देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में से एक खड़ा कर दे और इतने आविष्कार करे कि लोग उसे एडिसन ऑफ इंडिया कहने लगे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला। ये कहानी है गोपाल स्वामी दोराईस्वामी नायडू की, जिसे दुनिया जीडी नायडू के नाम से जानती है। आज जब हम स्टार्टअप्स, इनोवेशन और मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत की ज्यादातर मशीन्स विदेशों से आती थी। उस दौर में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का लड़का सपना देख रहा था कि भारत सिर्फ मशीन्स खरीदेगा नहीं, बल्कि एक दिन उन्हें खुद बनाना भी सीखेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस लड़के के पास ना कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी, ना किसी बड़े कॉलेज की एजुकेशन। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, चीजों को समझने की जिद। 1893 में तमिलनाडु के कालंगल गांव में जन्मे जीडी नायडू बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थे। स्कूल में उनका मन नहीं लगता था, किताबों के जवाब उन्हें याद नहीं होते थे, लेकिन सवाल बहुत आते थे। वो हर चीज को देखकर सोचते थे कि ये काम कैसे करती है। आखिरकार उन्होंने तीसरी क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन भारत के इंडस्ट्रियल इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में वो पल आया जो हर महान कहानी में आता है। एक ऐसा पल जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल देता है। जब जीडी नायडू लगभग 16 साल के थे, तब उन्होंने पहली बार एक ब्रिटिश ऑफिसर की मोटरसाइकिल देखी। आज मोटरसाइकिल देखकर शायद कोई ज्यादा हैरान ना हो, लेकिन उस दौर में गांव के एक लड़के के लिए ये किसी जादुई मशीन से कम नहीं थी। लोग उसकी रफ्तार देख रहे थे, उसकी चमक देख रहे थे, लेकिन नायडू कुछ और देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि आखिर ये मशीन चलती कैसे है। उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि एक दिन वो ये मोटरसाइकिल खरीदेंगे। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना नहीं। नायडू कोयम्बटूर चले गए और एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगे। 3 साल तक उन्होंने लगभग हर एक पैसा बचाया। जब दूसरे लोग अपनी कमाई खर्च कर रहे थे, तब नायडू अपने सपने के लिए पैसे जोड़ रहे थे। आखिरकार उन्होंने 300 रुपए जमा किए और वो मोटरसाइकिल खरीद ली, जिसे देखकर उनकी आंखों में सपने जग गए थे। लेकिन कहानी यही से दिलचस्प होती है। ज्यादातर लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं ताकि उसे चला सकें। जीडी नायडू ने मोटरसाइकिल खरीदी ताकि उसे समझ सके। वो उस मोटरसाइकिल को बार बार खोलते, उसकी पुर्जे अलग करते और फिर दोबारा जोड़ते। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज ने उन्हें इंजन के बारे में नहीं सिखाया था। उनका टीचर वो मोटरसाइकिल थी। हर नट बोल्ट, हर गियर और हर वायर उनके लिए एक चैप्टर था। धीरे धीरे उन्होंने मशीन की भाषा समझना शुरू कर दी। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोग डिग्री से इंजीनियर बनते हैं और कुछ लोग जुनून से। मोटरसाइकिल से शुरू हुआ सफर अब रुकने वाला नहीं था। नायडू ने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कदम रखा और एक मोटर कोच के साथ अपनी कंपनी शुरू कर दी। शुरुआत में वो खुद ही ड्राइवर थे, खुद ही मैकेनिक और खुद ही मालिक। लेकिन उनकी सोच दूसरों से अलग थी। वो सिर्फ बस चलाना नहीं चाहते थे, वो एक ऐसी सर्विस बनाना चाहते थे जिसमें डिसिप्लिन और क्वालिटी हो। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता गया और उनका बिजनेस भी। आने वाले सालों में उनकी यूनिवर्सल मोटर सर्विस यानी यूएमएस देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में से एक बन गई। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास 280 से ज्यादा बसेस थी। एक गांव का स्कूल ड्रॉप आउट अब एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। लेकिन जीडी नायडू सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, उन्हें कुछ नया बनाना था। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे देश को फायदा हो। 1930 के दशक में भारत कई तरह की मशीन्स के लिए विदेशों पर निर्भर था। इलेक्ट्रिक मोटर्स भी बाहर से मंगवानी पड़ती थी। नायडू को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कोयम्बटूर में एक वर्कशॉप शुरू की और प्रयोग करने लगे। कई बार असफलता मिली, कई बार मशीन्स ने साथ नहीं दिया, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं थे। आखिरकार उन्होंने भारत का पहला इंडिजिनियस इलेक्ट्रिक मोटर बना दिया। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक सोच थी। ये एक संदेश था कि भारत सिर्फ दुनिया से सीख नहीं सकता, बल्कि दुनिया को दिखा भी सकता है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जीडी नायडू का दिमाग हमेशा नए आइडियाज से भरा रहता था। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ना होने वाले इलाकों के लिए केरोसिन से चलने वाला फैन बनाया। उन्होंने रेजिन नाम का इलेक्ट्रिक रेजर बनाया, मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, टिकट वेंडिंग मशीन बनाई, सस्ते रेडियो सेट्स बनाए ताकि आम लोग भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके।
सबसे खास बात ये थी कि वो सिर्फ आविष्कार करके रुकते नहीं थे, वो उन आविष्कारों को फैक्ट्रीज में बनाकर लोगों तक पहुंचाते भी थे। हर नई फैक्ट्री के साथ नए रोजगार पैदा होते थे, हर नए प्रोडक्ट के साथ किसी न किसी की जिंदगी आसान होती थी। लेकिन जीडी नायडू की प्रतिभा सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं थी, उन्हें खेती में भी उतनी ही दिलचस्पी थी। अपने फार्म पर वो नए नए प्रयोग करते रहते थे। उन्होंने इतनी ऊंची कपास उगाई कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। उनकी खेती के प्रयोगों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। और फिर एक दिन भारत के महान वैज्ञानिक और नोबेल प्राइज विजेता सर सीवी रमन उनके फार्म पर पहुंच गए। रमन उनके प्रयोगों को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सोचिए, एक स्कूल ड्रॉप आउट के काम को देखने के लिए नोबेल प्राइज विनर खुद आ रहा है। ये किसी भी डिग्री से बड़ा सम्मान था। जब जिंदगी ने उन्हें शोहरत और सफलता दी, तब भी नायडू ने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उनका मानना था कि भारत का भविष्य सिर्फ फैक्ट्रीज से नहीं, बल्कि स्किल्ड यूथ से बनेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया और कोयम्बटूर में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विश्वास था कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, हाथ से काम करना और प्रैक्टिकल स्किल सीखना उतना ही जरूरी है। शायद इसीलिए उनकी सबसे बड़ी विरासत उनके आविष्कार नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें उन्होंने सीखने और आगे बढ़ने का मौका दिया। 1974 में जीडी नायडू इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन कुछ लोग जाने के बाद भी कहानी बनकर जिंदा रहते हैं। जीडी नायडू उन्हीं लोगों में से एक हैं। नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन ने उनके बारे में कहा था, "He is truly a man in a million. Perhaps this is an understatement." और शायद रमन बिल्कुल सही थे, क्योंकि तीसरी क्लास में स्कूल छोड़ने वाला वो लड़का सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं बना, वो इस बात का सबूत बन गया कि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत डिग्री नहीं, बल्कि सीखने की भूख होती है। जिस लड़के को स्कूल की किताबों में दिलचस्पी नहीं थी, उसने आगे चलकर हजारों युवाओं के लिए टेक्निकल एजुकेशन के दरवाजे खोल दिए। जिस इंसान के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, उसने इंजीनियरिंग की पूरी पीढ़ी को इंस्पायर कर दिया। और जिस लड़के ने एक मोटरसाइकिल को खोलकर इंजीनियरिंग सीखी थी, उसने पूरे देश को दिखा दिया कि जिज्ञासा, मेहनत और हौसला हो तो एक गांव का लड़का भी देश का भविष्य बदल सकता है। ये थी जीडी नायडू की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास के सबसे बड़े हीरोज अक्सर वो होते हैं जिनके बारे में हम सबसे कम जानते हैं।